हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आंकलन कार्य पत्र 7 करेंगे, जो कि हिंदी की है, क्लास 9th की। तो बच्चों, ये हमारी 16 अक्टूबर की है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का एक मुख्य रास्ता है। ये हमारा गद्यांश में दिया है। फरी कालीपोड का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। कौन से रास्ते से? जो तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था, वहां से। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। कैसे? क्योंकि यह जगह जगह फौजी चौकियां और किले जो थे वो बने थे, जिनमें जो चीनी पलटन थी वो बहुत पहले रहती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान जो है वो गिर गए, टूट गए। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ कुछ भर आबादी है, वहाँ पे कुछ आबादी है। वैसे ही परित्यक्त एक चीनी किला था, वहाँ हम चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम भी है। वहाँ जाति पाति, छुआछूत, इन सब का सवाल ही नहीं होता, और ना ही औरतें पर्दा करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के जो भिखमंगों के लोग होते हैं, वो चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने दिए जाते। यानी जो भिखमंगे होते हैं, उनको कोई घर के अंदर नहीं आने देता चोरी की वजह से। तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, पर अगर आप जा सकते हैं तो ये आपको बता रखा है। अब पहला प्रश्न, निम्न श्रेणी के विकलांगों को तिब्बत के लोग घर में क्यों नहीं आने देते? तो क्यों नहीं आने देते? चोरी के डर से नहीं आने देते। अब फौजी चौकियां और किलों में पहले कौन रहती थी? तो पलटन रहती थी। अब कौन सी पलटन रहती थी? वहां पे चीनी पलटन रहती थी। अब किसानों ने कहा अपना बसेरा बना लिया था। अब किसानों ने कहाँ पे अपना बसेरा बना लिया था? वहां पे दुर्ग में उन्होंने अपना बसेरा बना लिया था। अब चौथा प्रश्न, परित्यक्त किला किसका था? तो परित्यक्त किला किसका था? परित्यक्त किला चीनियों का था। बाहर शब्द का विलोम, तो बाहर शब्द का विलोम भीतर होता है। अब आगे बढ़ते हैं। परित्यक्त शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करें। तो परि जो है वो हमारा उपसर्ग है और मूल शब्द है त्यक्त। अब सातवां, व्यापारिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? व्यापार हमारा मूल शब्द होगा और प्रत्यय एक होगा। अगला, रास्ता शब्द का समानार्थी शब्द होगा। तो रास्ता का सेम मीनिंग वाला शब्द समानार्थी होता है। तो रास्ते का समानार्थी क्या होगा? मार्ग। अब इन शब्दों में तत्सम शब्द चुनकर लिखें। तो तत्सम शब्द कौन सा है? यहाँ पे पलटन है? नहीं। आबाद? नहीं। फौजी है? नहीं। कौन सा है? दुर्ग है। दुर्ग एक हमारा तत्सम शब्द होता है। अब गृह और भवन शब्द किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो गृह और भवन किसका पर्यायवाची है? द्वार का? नहीं। बाहर का? नहीं। फौजी का? नहीं। ये किसका है? घर का। तो बच्चों, आप इसी तरह से ये आंकलन कार्य पत्र 7 करेंगे। अब हम मिलेंगे अगले असाइनमेंट्स वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें। बाय।